व्हाट्सअप गाइस, आई होप आई यू डूइंग वेल। तो आज बात करेंगे कि सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन दोनों ने अपनी जीत के सिलसिले जारी कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं वह मीडिया के थ्रू। तो कल सीज़ फायर हो गया था 48 घंटे का, बट सुनने में ये आ रहा है और ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान ने बेक किया है सीज़ फायर के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बोल रहा है जब से सीज़ फायर हुआ है कि हमने जो है विक्ट्री हासिल की है। हमने जो है मींस यहाँ तक कि ये भी बोल रहा था कि सीज़ फायर होने के बाद भी कि हमने जो है तब भी एयर स्ट्राइक की है काबुल के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने जो है हमले किए हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ट्विटर के माध्यम से जो है अफ़गानिस्तान ने बोल दिया है, जवाब दे दिया है। जब इस तरीके से मीडिया की जो स्टेट मीडिया है पाकिस्तान का, उसके थ्रू इस तरह की चीज़ें चलाई जा रही थी, मीन्स कि हमारी जीत हुई है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, जैसे इंडिया से लड़ने के बाद भी ये सब चीज़ें सामने आई थी। सेम उसी तरीके से जैसे सीज़ फायर हुआ तो इस तरीके की चीज़ें जो है सामने आने लगी पाकिस्तान की स्टेट मीडिया की तरफ से। फिर उसके बाद में पूरी वाह की बातें होने लगी पाकिस्तान की, क्योंकि उन्हें दिलासा दिलाना रहता है अपनी जनता को, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको भी खुश करना है, क्योंकि वो बेचारे जूझ रहे हैं पॉलिटिक्स से, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, क्योंकि करप्शन, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इससे हट के भी पाकिस्तान के अंदर। बट जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं है उसका, बस ये है कैसे भी माइंड को डाइवर्ट किया जाए और अपनी सत्ता चलाई जाए। अब मैं इस तरीके से बायस वाली बातें नहीं करूँगा कि मैं उस पार्टी का, इस पार्टी का, क्योंकि आपने देखा भी है। अभी मैं इस बारे में बात करूँगा बाद में कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर इतनी अच्छी सरकार होती ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं भी एक पॉइंट बता दूं कि अफ़गानिस्तान ने कैसे रिटेलिएशन में क्या बोला है। तो जब ये स्टेट मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के ये सब चल रहा था तो अफ़गानिस्तान ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इसने जो है पाकिस्तान ने सीज़ फायर की जो है हमसे बेगिंग मांगी है, उसके बाद जाके ये हुआ है। और इन्होंने ना सीज़ फायर के बाद में कोई अटैक किया है, ना ही कोई इन्होंने स्ट्राइक किए काबुल के ऊपर, ना ही कोई इन्होंने हमला किया है। इन्होंने एक हमला किया था जो फर्स्ट हमला था, जिसकी वजह से हमने जो है इन रिटेलिएशन किया था, और ऐसा रिटेलिएशन करा कि घुटने टेकने पे ये मजबूर हो गया। और वो रिटेलिएशन में हुआ क्या था कि हमने जो है इनके काफ़ी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे और इनके जो है वेपन्स छीने, यहाँ तक कि टैंक तक छीने, और बाद में जो है चेक पोस्ट तक भी इनके कब्जा लिए थे तालिबान के द्वारा, ये सब बोला गया। तो तालिबान का मतलब यही है कि इन्होंने एक बार ऐसा हमला किया, उसके बदले में हमने इतना सब कुछ किया। अगर ये इस तरीके से कुछ और भी अगर करने की सोचते या करते तो हम बदले में क्या करते, इसलिए जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसने घुटने टेक दिए हमारे सामने और इन्होंने बेग मांगा है हमसे सीज़ फायर का। अब जो रनिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान की मुझे सही क्यों नहीं लगती है, इसलिए चीज़ें साफ़ हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है, अभी जो इजिप्ट के अंदर गाज़ा पीस प्लान बुलाया गया था और समिट हुई थी, मीन्स उनमें ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ के लीडर्स को इनवाइट किया गया था, जिसमें से इंडिया और इज़राइल गया ही नहीं था, क्योंकि पता था कि चीज़ें किस तरीके की हैं, क्योंकि ह्यूमिलिएशन होगा ट्रंप के द्वारा, इसलिए जो है ये दो देश नहीं गई थी। तो वहाँ मतलब किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया ट्रंप के द्वारा, बट सिर्फ एक देश को बोलने का मौका दिया गया, वो किसे, सिर्फ पाकिस्तान को। और यहाँ तक कि पाकिस्तान को ये भी बोला था, जैसे दो छोटे भाई होते हैं उनको जो है बोला जाता है, दो छोटे बच्चे होते हैं, क्या आप नहीं लड़ोगे और अच्छे से खुशहाली से रहोगे, तो वैसे इंडिया पाकिस्तान को समझ के ऐसे बोला गया। बट वहाँ जो इंडिया के गए हुए थे, ना तो फॉरेन मिनिस्टर थे और ना ही जो है पीएम थे इंडिया के, बहुत मतलब छोटे लेवल के जो है ऑफिसर गए हुए थे, मतलब जितने लीडर्स थे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं था वहाँ पे कि मीन्स हमारे जो मेन लीडर थे वो गए हों।
बट जो पाकिस्तान के लीडर हैं, मेन लीडर गए हुए थे, तो उनके सामने इस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि छोटे बच्चे हों। इंडिया पाकिस्तान, उन्हें जो है इस तरीके से कि आगे से नहीं लड़ना है और अच्छे से रहना है। तो यहाँ तक कि जो वो लीडर थे पाकिस्तान के वगैरह, हाँ मतलब पहले तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की और उसके बाद में फिर बार बार पूछा गया ट्रम्प के द्वारा, तो उन्होंने भी बोल दिया हाँ अब हम सही से रहेंगे। तो मीन्स यार इतना ह्यूमिलेशन करके रख दिया है पाकिस्तान का, और मीन्स काफ़ी सारे लीडर्स का भी। बट देखने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान को बोलने का मौका दिया गया तो उन्हें कुछ बोलना ही नहीं था, सिर्फ बोलना था तो ट्रम्प की तारीफ़ में और ट्रम्प की वाह वाह करानी थी। तो इसलिए जो है ट्रम्प ने पाकिस्तान को बोलने का मौका भी दिया था। बट जो वहाँ लोग खड़े थे सब देख रहे थे, यहाँ तक कि मेलोनी की तो हंसी तक भी निकल आई थी। जो अंदर के एक्सप्रेशंस थे वो फेस पे आ गए थे, इतने खुल के नहीं आए थे बट आ गए थे कि सलाम तक कर दिया। और मतलब इस तरीके से जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है जो लीडर थे उनके पाकिस्तान के, ऐसे बोल रहे थे कि जैसे इनसे ने कोई दुनिया में ना आज तक आया है और ना आएगा। इस तरीके से ऐसी तारीफ़ की गई थी ट्रम्प की। तो पूरी दुनिया हंस रही थी इस बात पे, और कि किस तरीके से जो है मतलब पाकिस्तान अपना मजाक बनवा रहा है। मीन्स सिर्फ मतलब पपेट बना हुआ है अमेरिका का। तो पर्सनली इसलिए मुझे ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट हमारी की रनिंग वो मुझे सही इसलिए नहीं लगती है, क्योंकि क्या कंडीशन बना रखी है पाकिस्तान ने अपनी इस रनिंग टाइम में। अब जो गाज़ा के लिए जो अभी एक रैली निकल रही थी, जो प्रोटेस्ट निकल रहा था, तो उस पर जो है मीन्स गोलियां चलवा दी गई, क्योंकि वो प्रोटेस्ट जा रहा था और यूएसए की एम्बेसी को घेरा था इस्लामाबाद में। बट इस्लामाबाद से पहले इन पे गोलियां चलवा दी गई। तो सब क्या है ये कि हाँ ट्रम्प के ऊपर से कॉल आया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका की एम्बेसी को घेरने जा रहे थे वो लोग। तो जब कॉल आया होगा तो इसलिए जो है फिर अपने ही देश के लोगों को भून दिया। ये नहीं देखा कि लोग कौन हैं, हमारे हैं या बाहर के हैं। उन्होंने सिर्फ अपने देश के लोगों को जो है गोलियों से भून दिया। एक बार को भी नहीं सोचा कि हाँ ये हमारे लोग हैं, हम ऐसे पपेट के मतलब पपेट बने हुए हैं अमेरिका के, बाहर कंट्री के कहने पे ऐसे क्यों करें। नहीं, जब पपेट बने हुए हैं तो जो बोलेगा हमारा बिग डैडी हम वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मुझे ये पूरी बायस पपेट गवर्नमेंट है जो अभी रनिंग में। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना ज़रूर। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट जाते जाते एक काम जरूर कर दें दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर